को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा, स्वदेशी का उपयोग करना पड़ेगा और फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सब प्रकार के राजनयिक हो, आर्थिक हो, व्यापारिक हो, इन सबका जतन हमको करना पड़ेगा। लेकिन उसमें मजबूरी नहीं होगी, हमारी अपनी इच्छा होगी, हमारा अपना सद्भाव होगा। ऐसा नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़ा नवाचारी शिक्षकों का मंच द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। तो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर के 25 ब्लॉग श्रृंखला के अंतर्गत ये 10वां ब्लॉग है ज्ञानवर्धक जानकारियां। तो ज्ञानवर्धक जानकारियां के अंतर्गत आज हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्थापना कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसका उद्देश्य क्या है, और इस जो आरएसएस है ये अभी कौन से कार्य पर ज्यादा ध्यान दे रहा है और इसके मूल मंत्र क्या हैं, इन सभी विषयों पर मैं विस्तार से बारी बारी से जानकारी साझा करूंगा। तो द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर आप बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है, जिसे अक्सर संघ या आरएसएस के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 17 सितंबर 1925 यानी विजयादशमी के दिन हुआ था। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाता है। इसके संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेगड़ेवार थे। स्थापना स्थान जो है मोहिते का बाड़ा नागपुर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुआ था। प्राथमिक इसका जो है प्रकृति, सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन के रूप में इसे जाना जाता है। इसके वर्तमान में अभी मुखिया जो है, सरसंघ संचालक जो हैं वे हैं मोहन भागवत। इसका मुख्य जो है वाक्य है, ध्येय वाक्य जिसे कहा जाता है, राष्ट्र चेतना यानी समाज के लिए समर्पित स्वयंसेवी संगठन। डॉक्टर हेगड़ेवार ने यह महसूस किया कि भारतीय समाज में अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय चरित्र का अभाव है, जिसके निवारण के लिए उन्होंने युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से इस संगठन की नींव रखी। इसका जो विचारधारा और उद्देश्य जो है, आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आधारित है। इसका मूल मंत्र, मुख्य लक्ष्य चरित्र निर्माण और हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र को मजबूत बनाना है, ताकि भारत विश्व में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। संघ का मानना है कि भारत की पहचान इसकी हिंदू संस्कृति से है और इसका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। यहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता के मूल्यों को बढ़ावा दिए जाते हैं। संघ सामाजिक समरसता पर जोर देता है और मानता है कि हर हिंदू एक ही परिवार का हिस्सा है। इसने अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए काम किया है। यहाँ तक कि दलितों और पिछड़े वर्गों को मंदिर में पुजारी पद का प्रशिक्षण देने का भी समर्थन किया है। संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति और सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। किसी भी प्राकृतिक आपदा या संकट के समय स्वयंसेवक राहत कार्यों में सबसे आगे रहते हैं। संगठन की संरचना, इसका जो है संगठन यानी आरएसएस की कार्य प्रणाली जमीनी स्तर पर अत्यंत व्यवस्थित और केंद्रीकृत है। इसका जो शाखा चलाया जाता है, यह आरएसएस की मूल और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह रोजाना या सप्ताह में एक बार सुबह या शाम को खुले मैदान या हॉल में अपना शाखा लगाती है। इसमें गतिविधियां होती हैं। शाखा में शारीरिक व्यायाम, योग, खेल, देशभक्ति गीत, बौद्धिक चर्चाएं होती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों में अनुशासन, शारीरिक दृढ़ता और राष्ट्रीय प्रेम की भावना जगाना है। संघ के पास भारत और विदेशों में 73,000 से अधिक दैनिक साप्ताहिक शाखाएं चलाई जाती हैं, जो इसके ध्वज के तले चलता है। स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता जो बिना किसी वेतन के राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। इसका वेशभूषा मूल रूप से
खाकी और सफेद शर्ट थी, खाकी पैंट और सफेद शर्ट। लेकिन अब खाकी पैंट, सफेद शर्ट और काली टोपी पहनाई गई है। इसका नेतृत्व जो है संघ के सर्वोच्च नेता और संघ संरक्षक कहा जाता है, जो संघ के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। संघ एक परिवार के रूप में कार्य करता है। आरएसएस कई बड़े संगठनों का जनक और मार्गदर्शक है, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार तथा कहा जाता है। ये संगठन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे कि इसका जो है कार्य क्षेत्र जो है भारतीय जनता पार्टी यानी राजनीतिक भारत की सत्तारूढ़ पार्टी, और विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, धार्मिक और सांस्कृतिक, जैसा कि पिछले जवाब में बताया गया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी छात्र संगठन, और भारतीय मजदूर संघ यानी श्रमिक संगठन, विद्या भारती जो शिक्षा 30,000 से अधिक विद्यालय संचालित करती है, सेवा भारती जो समाज सेवा और आपदा राहत में कार्य करता है। इस प्रकार से आरएसएस प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेता, लेकिन अपने इन सहयोगी संगठनों के माध्यम से समाज और देश की दिशा तय करने में एक अहम भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से आपको आज जानकारी मिला आरएसएस के विषय में का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसकी रूपरेखा पर विस्तार से हमने चर्चा किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएंगे। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस ग्रुप पर नए हैं वे ग्रुप को फॉलो करें और अपने शिक्षक साथियों, शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों को अधिक से अधिक इस ग्रुप से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।